Hello students, welcome back. Hope you are doing well. So let's continue with our chapter number 20, Glossary. So let's start the chapter. Chapter 20, Glossary. Glossary का मतलब होता है शब्द भंडार, जिसे हम शब्दकोश भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब वो वर्ड जिनके सेम मीनिंग होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम पर्यायवाची कहते हैं। मतलब एक वर्ड उसके सिमिलर मीनिंग्स, जैसे अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब एक्सपर्ट भी होता है, एप्ट भी होता है और स्किलफुल भी होता है। मतलब जो किसी चीज को करने के लिए सुटेबल हो, केपेबल हो, स्किलफुल हो। ऐसे ही अलाउ, परमिशन देना, परमिट। एरोगेंस मतलब जब कोई बहुत ज्यादा प्राइड दिखाता है या बिल्कुल अकेला रहना चाहता है, सबको एकदम अवॉइड करता है। एक्सेंट, राइजिंग, अपस्विंग। अटैक, असॉल्ट, एग्रेशन, इन्वेजन, ये सब अटैक के ही मीनिंग है। अपॉलजी, एक्सप्लेन करना, पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट। तो ये सब सिमिलर मीनिंग्स हैं। एंशियंट मतलब भी पुराना, ओल्ड मतलब भी पुराना। आंसर, रिप्लाई, सिमिलर मीनिंग। आर्टिकल्स, थिंग्स, असेंट, कंसेंट। तो इसी तरह से यहाँ पर सिनोनिम्स गिवन है जो आपको लर्न करने हैं। बिलीव, faith, trust, confidence, busy, engaged, occupied, employed, capture, arrest करना, seize करना, champion, victor, supporter, protector, chaste, pure, virtuous, clean, conceal, hide, veil, disguise, corrupt, wicked, bribed, dishonest, candid, frank, impartial, straightforward, cruel, merciless, conquer, win, overcome, triumph, confess, admit, accept, concern, anxiety, worry। इसी तरीके से सिनोनिम्स आप लर्न करेंगे। कुछ और सिनोनिम्स देख लेते हैं। डेस्पाइज, कॉन, डिस्डेन, डिसलाइक, डेस्टिनेशन, गोल एंड टारगेट। डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, ruin, devastate, destroy, ruin, plague, disaster, calamity, misfortune, tragedy, devotee, worshipper, watery, disciple, dexterous, skillful, clever, adept। ऐसे ही diminish, reduce, wave, develop, grow, produce, cultivate, discard, abandon, reject। इसी तरीके से सारे के सारे सिनोनिम्स आप रीड आउट करेंगे और लर्न करेंगे। अब हम देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट्स, जिन्हें हिंदी में हम विलोम शब्द कहते हैं। डिमिनिश, इंक्रीज, बढ़ना। इंक्रीज और डिमिनिश, घटना। डिले, देर करना। हेस्ट, जल्दी जल्दी। जैसे ही डिस्क्लोज, कंसील, डल, ब्राइट, डेंजर, सेफ्टी, डॉन, डस्क, डेथ, बर्थ, despair, hope, defensive, offensive, expedite, delay, ebb, flow, early, late, economical, extravagant, encourage, discourage। कुछ और देखते हैं। easy, difficult, expressed, understood, empty, full, enjoyment, suffering, friendly, hostile, freedom, slavery, fame, defame, failure, success, fact, fiction, famous, notorious, fickle, constant, final, initial। तो ये सभी एंटोनिम्स हैं। इंक्रीज, डिक्रीज, इग्नोरेंस, नॉलेज, इंटेंशनल, एक्सीडेंटल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इल, वेल, illiterate, educated, include, exclude, joy, sorrow, junior, senior, keen, dull, lenient, strict, light, heavy, love, hatred, laborious, lazy, peace, struggle, war, permanent, temporary, please,
annoy, plenty, scarcity, punishment, reward, persuade, dissuade, pain, pleasure, quick, slow, wit, occupy, real, fictitious, reject, grant, religious, irreligious। तो ये सभी एंटोनिम्स आप रीड करेंगे और लर्न करेंगे। नेक्स्ट आते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो अगर हम बोले उन्हें रीड आउट करें, जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो काफी हद तक सेम होती है बट उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग एकदम डिफरेंट होता है। जैसे फर्स्ट है ये बेरी। बेरी एक फ्रूट है, डू यू लाइक टू ईट बेरी। और ब्यूरी, मुस्लिम्स ब्यूरी द डेड बॉडी। ब्यूरी मतलब होता है किसी चीज को दफन कर देना, तो जो मुस्लिम्स हैं वो डेड बॉडीज को ब्यूरी करते हैं। तो दोनों सुनने में काफी हद तक एक जैसे हैं बट उनका मीनिंग एकदम डिफरेंट है। बियर, मैनी पीपल लाइक टू टेक कोल्ड बियर। लोगों को ठंडी बियर पसंद होती है। एक होता है बायर, द पीपल आर कैरिंग द डेड बॉडी ऑन अ बायर। लोग डेड बॉडी को बायर पर कैरी करते हैं। तो दोनों सिमिलर वर्ड साउंड हो रहे हैं पर इनका मीनिंग एकदम डिफरेंट है। ऐसे ही कैनन, कैनन्स वर फायर्ड इन द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड में कैनन्स फायर होती है, मतलब जो तोपें होती हैं वो फायर होती हैं। कैनन, जेंटलमैन नेवर गोस अगेंस्ट हिज कैनन। जो जेंटलमैन होते हैं वो कभी भी अपनी होली बुक्स के अगेंस्ट नहीं जाते, उनमें जो लिखा है उन्हें मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। तो दोनों ही काफी हद तक सिमिलर साउंड हो रहे हैं और उनका मीनिंग एकदम अलग अलग। ऐसे ही COMPLE, MENT, कॉम्प्लीमेंट। सम वर्ब्स हैव कॉम्प्लीमेंट्स टू मेक द मीनिंग कंप्लीट। कुछ वर्ब्स में कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ताकि उनका मीनिंग कंप्लीट हो जाए। और COMPLIMENT ये कॉम्प्लीमेंट है, प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। जब हम किसी को कोई किसी की तारीफ में कुछ कह देते हैं, किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, तो ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे ही COARSE, कोर्स। द कोर्स क्लोथ इज चीपर देन द फाइन क्लोथ। जो थोड़ा सा कोर्स क्लोथ है वो सस्ता होता है फाइन क्लोथ से, अच्छे कपड़े से। COURSE होता है प्लीज स्पीक क्वाइट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर ऑफ मिनिस्टर। मतलब जो लेक्चर चल रहा है मिनिस्टर का उस टाइम पर हमें चुप रहना चाहिए। तो कोर्स मतलब कि वो जो पूरा लेक्चर का एक तरीके से सिलेबस है, जितना भी लेक्चर उन्हें देना है, जो भी उन्हें स्पीच देनी है उस टाइम पर हमें चुप रहना चाहिए। तो दोनों ही कोर्स पढ़े जाते हैं और दोनों का मीनिंग अलग। कर्नल, द कर्नल ऑफ 5th बटालियन इज वेरी स्ट्रिक्ट मैन। कर्नल वो होते हैं जो मिलिट्री वाले कर्नल होते हैं, COLONEL। और ये है कर्नल, KERNEL। द कर्नल ऑफ दिस नट इज स्वीट टू ईट। इस नट का कर्नल बहुत ही मीठा है खाने में। एक होता है CATTLE, कैटल। कैटल आर नॉट अलाउड टू ग्रेज इन दिस फील्ड। कैटल्स यहाँ पर ग्रेज करने के लिए अलाउड नहीं है। कैटल्स होते हैं वो जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे शीप, गोट, काउ, इन सब के ग्रुप को कैटल्स कह देते हैं। और KETTLE, कैटल, ये केतली होती है, पुट द कैटल ऑन द फायर। तो इसी तरीके से ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम पढ़ते बिल्कुल सिमिलर हैं पर उनका मीनिंग एकदम अलग होता है। DYE, डाई। डू यू डाई योर एवरी मंथ। ये डाई है जो डाइंग करते हैं हम, मतलब अपने हेयर कलर करते हैं या कुछ और। एक है DIE, डाई, ये है मरने वाला डाई। एवरी वन ऑफ अस इज टू डाई वन डे। मेमोरेबल, मेमोरेबल जो यादगार चीजें होती हैं, जैसे 15 अगस्त 1947, इसे मेमोरेबल डे फॉर एवरी इंडियन, हर इंडियन के लिए यादगार दिन है। और मेमोरियल जो हम किसी की याद में बनवाते हैं। दिस स्टैचू इज ए मेमोरियल टू अ ग्रेट स्टेट्समैन। मतलब जब किसी को याद करने के लिए हम उसकी याद में कुछ बनवाते हैं तो वो मेमोरियल हो जाता है। ऐसे ही नेग्लिजेंट, नाउअडेज यू आर वेरी नेग्लिजेंट इन योर स्टडीज। मतलब नेग्लिजेंट मतलब कि आप किसी चीज को अवॉइड करते हैं। और नेग्लिजिबल मतलब द लॉस बाय फ्लड माई सिटीज, कोई चीज जो बिल्कुल ना के बराबर है जिसे आप नेग्लिजिबल कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल वो बिल्कुल मिनिमल है, बहुत ही कम है। तो इसी तरीके से और भी वर्ड्स हैं यहाँ पर। रीन, REIN, रीन। यू कैन कंट्रोल अ हॉर्स बाय इट्स रीन। आप हॉर्स को उसके रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। और REIGN, रीन। इन द रीन ऑफ अशोका, यहाँ पर हो जाता है कि जब अशोका का राज था, देयर वॉज अ पीस एवरीवेयर, हर जगह पीस था। RING, रिंग।
रिंग द सेकेंड बेल एट 9:55। रिंग होता है कि बजाना, बजाना भी होता है कि बेल 9:55 पर बजा दो। या फिर एक रिंग होती है जो हम हाथ में पहनते हैं, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो ये एक ही रिंग के दो मीनिंग है। एक होता है WRING, रिंग द वेट क्लोथ्स वेल। जो भी गीले कपड़े हैं उन्हें अच्छे से रिंग कर दो। रेस्पेक्टेबल, यू बिलोंग टू अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली। जो बहुत ही मतलब अच्छी रेप्यूटेड फैमिलीज होती हैं, जिनकी बहुत रेस्पेक्ट है हर जगह। और एक होता है रेस्पेक्टफुल, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल टू योर एल्डर्स। ऐसे ही STRAIGHT, स्ट्रेट, डोंट लॉटर बट गो होम स्ट्रेट। मतलब इधर उधर ना जाकर सीधे घर जाओ। स्ट्रेट मतलब सीधा। STRAIT, straight, the passage through the cave to reach the idol of the goddess is very straight। तो स्ट्रेट वो होता है जो बहुत ही एक नैरो सा रास्ता होता है। इसी तरीके से कुछ और होमोफोन्स भी गिवन है, जैसे WASTE, वेस्ट। इट इज नॉट गुड टू वेस्ट योर टाइम। ये अच्छा नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। वेस्ट मतलब व्यर्थ कमाना। और एक होता है WAIST, वेस्ट। इसका मतलब होता है कि जो आपकी कमर है उसका मेजरमेंट। द टेलर फॉर गॉट टू टेक द मेजरमेंट ऑफ माई वेस्ट। WRECK, रैक होता है। द शिप वॉज रेक्ड बाय द स्टॉर्म। तूफान से शिप एकदम रैक्ड हो गया। और एक होता है RACK, रैक, यू शुड नॉट रैक योर ओल्ड पेरेंट्स। मतलब आपको अपने बूढ़े माँ बाप को रैक नहीं करना चाहिए। उनके साथ मतलब एक अच्छा बिहेव करना चाहिए, उनके साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से ये सारे के सारे होमोफोन्स आप रीड करेंगे, इनके मीनिंग समझेंगे और इनका देखेंगे कि हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं और इन्हें लर्न करेंगे। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक पूरा स्टेटमेंट है, उस पूरी स्टेटमेंट को ना लिख के हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पूरी स्टेटमेंट की जगह पर हम एक वर्ड लिख देते हैं, पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो पर्सन जो गॉड में बिलीव नहीं करता, वो कहलाता है एथिस्ट। अ पर्सन हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम प्रिमिटिव टाइम्स। वो जो मैन का डेवलपमेंट पढ़ता आ रहा है बहुत टाइम से, वो पर्सन को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु इज वर्स्ड इन एस्ट्रोनॉमी। वो पर्सन जो एस्ट्रोनॉमी में वर्स्ड है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानता है, उसकी स्टडी करता है, वो है एस्ट्रोनॉमर। अ पर्सन हु स्टडीज एंशियंट बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। जो एंशियंट बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ता है, वो होता है आर्कियोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। वो पर्सन जो बिल्कुल आउट है सारे गवर्नमेंट लॉ ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने के, वो है एनार्किस्ट। तो इसी तरीके से ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप लर्न करेंगे। एनिमल्स विच लिव ऑन हर्ब्स। वो एनिमल्स जो हर्ब्स पर रहते हैं, हर्ब्स खाते हैं, वो हार्बीवोरस। मर्डर ऑफ वन मैन बाय अनदर। एक मैन का मर्डर दूसरे के हाथों होना, वो कहलाता है होमिसाइड। मैकेनिज्म फॉर स्टार्टिंग कंबशन इन सिलेंडर ऑफ मोटर इंजन, उसे हम कहते हैं इग्निशन। विच और हु कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, वो होता है इनविंसिबल। विच कैन नॉट बी सीन, इनविजिबल। इसी तरीके से बाकी के आप रीड करेंगे। अ पर्सन हु इज प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेज। वो पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है, वो होता है लिंग्विस्ट, जिसे बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज है। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। वो जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो लिटरेट। A place where experiments are carried, laboratory, eclipse of the moon, lunar eclipse। Principles advocating freedom, progress, liberty and dignity of man, ये होता है liberalism। इसी तरीके से बाकी के आप रीड करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ सर्जरी ऑन अ पेशेंट, उसे हम ऑपरेशन कहते हैं। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वो होता है ऑप्टिमिस्ट। अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, वो होता है ओमनिवोरस। अ पर्सन होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीव स्पेशली इन मैटर ऑफ रिलीजन, वो होता है ऑर्थोडॉक्स। वन हु इज ऑल पावरफुल, वो ओमनीपोटेंट। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, वो ओमनी प्रेजेंट। इसी तरीके से बाकी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप रीड करेंगे और लर्न करेंगे। एनिमल्स विच लिव ऑन अदर, वो पैरासाइट्स होते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, उसे पोस्टमार्टम कहते हैं। टेंडेंसी टू फाइट और क्वेरल, वो होती है प्यूग्नेसिटी। एक्सट्रीम पॉवर्टी को हम पेन्यूरी कहते हैं।
द एक्ट ऑफ मेकिंग द एनवायरमेंट इम्प्योर, उसे पॉल्यूशन कहते हैं। तो इसी तरीके से ये ग्लॉसरी में जितने भी टॉपिक्स हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन्हें आप अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 20 फिनिश हो गया है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।